बरेली में पहला प्रोग्राम हुआ और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ टीचर्स शरीक थे। टीचर्स के दरमियान इसी आइडिया को शेयर किया गया कि जब वो शिक्षा देते हैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ना करें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी करें, जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट को बदलेंगे और स्टूडेंट के माध्यम से समाज को बदलेंगे और इस समाज में जिस तरह का बदलाव आना चाहिए वो बदलाव लाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत कुछ सीखने समझने को मिला और अक्सर जब ऐसे प्रोग्राम का इनकाद होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रूह में उतरती हैं जो हकीकी तौर पे ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं। बच्चे के अंदर ज्ञान के साथ साथ मोरालिटी भी आए, वो संस्कारी बने, वो समाज में जीने का ढंग सीखे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें वो सीखें, केयरिंग सीखें, सिंपैथी सीखें, एम्पैथी सीखें, दूसरों का आदर और सम्मान करना सीखें। टीचर्स अपने ट्रैक से उतर गए हैं और इसी वजह से वो अपनी इज्जत खोते जा रहे हैं। हमारे पैदा करने वाले ने ये जिम्मेदारी हम पर डाली है कि हम खुद अच्छे बने और दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस्लामिया गर्ल्स में इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में है और यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने किया है। वो पार्ट जो हमसे छूट रहा था तरबियत का, बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, कामयाब बना रहे थे, लेकिन उनमें जो इंसानियत का जज्बा होना चाहिए था वो तरबियत की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रहता था। और एक अच्छा इंसान जिस तरह से हम उन्हें बना सकते थे, टीचर्स ने खुद आगे आने के बाद ये पहल शुरू की है और एक अच्छी पहल है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट थे तनवीर साहब वो हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो मकसद लेकर चले हैं उसको वो कितना अच्छा है और कैसे उसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। जी, एटा का जो मकसद है कि पूरे एजुकेशन का एक होलिस्टिक अप्रोच इख्तियार किया जाए। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये कि एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड हो, उस पैगाम को लेकर एटा काम कर रहा है और शुरुआत बड़ी अच्छी हुई हैं। बरेली में पहला प्रोग्राम हुआ और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ टीचर्स शरीक थे। टीचर्स के दरमियान इसी आइडिया को शेयर किया गया कि जब वो शिक्षा देते हैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ना करें बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी करें, जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट को बदलेंगे और स्टूडेंट के माध्यम से समाज को बदलेंगे और इस समाज में जिस तरह का बदलाव आना चाहिए वो बदलाव लाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी से मुराद ये है, उसका अर्थ और मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ज्ञान के साथ साथ मोरालिटी भी आए, वो संस्कारी बने, वो समाज में जीने का ढंग सीखे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें वो सीखें, केयरिंग सीखें, सिंपैथी सीखें, एम्पैथी सीखें, दूसरों का आदर और सम्मान करना सीखें। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं जिसे हमारी शिक्षा नीति जो बनी है 2020 में वो ये बातें कहती है, लेकिन ये नीति की बातें सिर्फ पेजेस में रह गई हैं, सिर्फ पन्नों में रह गई हैं। एटा चाहता है कि पन्नों से इन कैरेक्टर को निकाल कर बच्चों में पैदा करें और इन कैरेक्टर को बच्चों में पैदा करने के लिए टीचर्स की जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दें। और एटा ये भी चाहता है कि उसके इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में पेरेंट्स भी अपना भरपूर योगदान दें, इसलिए कि शिक्षा सिर्फ काम संस्थानों का नहीं होता, शिक्षा में पेरेंट्स का योगदान एक अहम रोल होता है, वो भी अपना रोल इसमें प्ले करें। एक चीज़ देखने में ये आ रही है कि शोर ये है कि जो ख़राब चीज़ें हैं, जैसे आप सोशल मीडिया से लेकर और पूरे देश की बात कीजिए, तो उसमें जो आप एक अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं उनमें कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है? जी देखिए, ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं अभी जो युग है और इसके बहुत से चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस में से एक चैलेंज मोबाइल फ़ोन का है। यकीनन मोबाइल फ़ोन का चैलेंज आजकल पेरेंट्स के सामने एक अहम चैलेंज बनकर आया है और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पेरेंट को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके चंद जो पॉइंट हैं मैं बताता चलूँ। उसमें से नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप बच्चों को मोबाइल का अल्टरनेट दें। मोबाइल का अल्टरनेट दें मतलब ये कि बच्चा चाहता है कि मोबाइल के ज़रिए मनोरंजन हासिल करे, तो आप बच्चों को ऐसा मनोरंजन दें जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, जिसमें आप बच्चों के साथ बात करें।
पहले बच्चे नानी और दादी के साथ होते थे तो स्टोरी सुनते थे। आज भी अगर आप बच्चों के साथ बैठकर स्टोरीज़ बोलेंगे तो बच्चा मोबाइल फ़ोन बाजू रख देगा और आपकी स्टोरी गौर से सुनेगा। इसी तरह अगर आप बच्चे से ये कहें कि चलो बेटे साथ चलते हैं और प्लेग्राउंड में मैदान में खेल खेलते हैं, तो बच्चा आज मोबाइल छोड़ेगा और मैदान में जाकर वो क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी गेम है वो गेम खेलेगा। हमें चाहिए कि मोहल्लों में हम स्पोर्ट्स क्लब क़ायम करें, कल्चरल एक्टिविटीज़ के क्लब क़ायम करें और उन्हें प्रमोट करें। इसी तरह घर में आप तो कहते हैं कि बच्चा मोबाइल फ़ोन छोड़ दे, मोबाइल फ़ोन से दूर रहे, लेकिन माएँ हैं और पेरेंट्स हैं वो मोबाइल से चिपके हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो आपको भी चाहिए कि घरों में कुछ टाइमिंग्स नो मोबाइल टाइम डिक्लेयर करें और घर के तमाम लोग मोबाइल फ़ोन को एक जगह लाएं, जमा कर दें, लॉक कर दें और घर में पढ़ने, पढ़ाने, बातचीत करने का माहौल बनाएं। फिर एक और बात ये भी है कि हम बच्चों को सिर्फ़ डांटना तरबियत समझते हैं, हम उन्हें पीटना तरबियत समझते हैं, उन्हें गुस्सा करना तरबियत समझते हैं। इस अंदाज से हमको परहेज़ करना है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, बच्चों के दुख दर्द को सुनना है, बच्चों से बात करना है। आज पेरेंट, बाप बिलखुसूस बच्चों से बात नहीं कर रहा। मैं सर्वे करता हूँ, क्लासेस में जाता हूँ तो बाज़ बच्चे कहते हैं कि हमने अपने बाप से गुज़िश्ता 3 महीनों से गुफ्तगू नहीं की। आज हाई स्कूल के 80% स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम अपने अब्बा से अपने दिल की बात नहीं करते। तो आप बच्चों के दिल की बात सुनिए और इस तरह और भी चीज़ों को आप इख्तियार करेंगे तो आप बच्चों के डियर बनेंगे। तो बच्चा मोबाइल फ़ोन बाजू रखेगा और अब्बा जान आते ही अब्बा के साथ बातचीत करने में मसरूफ़ हो जाएगा। तरबियत का ताल्लुक़ पैसे से नहीं है। एक कम कमाने वाली टीचर बेहतर तरबियत कर सकती है, एक ज़्यादा कमाने वाली टीचर ख़राब तरबियत कर सकती है। तो मैं तो इसको पैसों से नहीं जोड़ता, मैं तो इससे जोड़ता हूँ कि टीचर के अंदर कितना फ़ोर्स है और कितना जज्बा है, कितनी रिस्पॉन्सिबल टीचर है, वो कितना अपने गोल से और अपने मकसद से दिलचस्पी रखती है, ये बड़ा मानी रखता है। तो हमें चाहिए और आईटा इसकी कोशिश कर रही है कि टीचरों के अंदर वो मकसदियत पैदा करे, उनके अंदर ज़िंदगी का नज़्बुलैन पैदा करे। अना फ़ातिमा। आज ये प्रोग्राम था, एक अच्छा प्रोग्राम था कि बच्चों को जिस तरह से एक तरबियत वाला पार्ट छूट रहा है जी उस पर बात हुई है। जी तो आपके हिसाब से जो सीखने को मिला क्या था यहाँ? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ख़ुसूसी तौर पर जो यहाँ के मेम्बरान लोग हैं और आईटा जो एसोसिएशन है जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनकाद किया, सबसे पहले ख़ुसूसी तौर पर उनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, उम्दा तरीन प्रोग्राम था और इस तरह के तालीमी प्रोग्राम होते रहना चाहिए क्योंकि वर्तमान मौजूदा वक्त में जो तालीम की सबसे ज़्यादा ख़ुसूसी ज़रूरत है तो तलबा को किस तरीके से सांचे में ढालने का काम होना चाहिए एक असातिज़ा किराम का। तो हमें लगता है कि इस तरीके के अगर तालीमी प्रोग्राम होते रहेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई किस तरीके से एक छोटा सा पौधा होता है और उसको सींचने का काम जो है वो एक असातिज़ा किराम करते हैं। तो माशाल्लाह हमने ऑब्ज़र्व किया, बहुत ही उम्दा तरीन प्रोग्राम था। तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ुसूसी मेम्बरान जो यहाँ पे ख़ुसूसी मेहमान ख़ुसूसी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत ही मुबारक कलमात से नवाजा और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। और अक्सर जब ऐसे प्रोग्राम का इनकाद होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रूह में उतरती हैं जो हकीकी तौर पे ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या नाम है? मेरा नाम तैयबा है। तैयबा जी, जैसे बात हुई है यहाँ की तरबियत किस तरह से दी जानी चाहिए, तो जो सीखने को मिला वो क्या था आपके लिए? मेरे लिए जो यहाँ पे सीखने का मुकाम था वो ये कि नो डाउट जो हम लोग आज के दौर में जो टीचर्स का मर्तबा रह गया है वो कुछ भी नहीं रह गया है। चाहे हम इस्लामिक तौर पे देखें तब भी वो मर्तबा नहीं रह गया है और जो एक हमें इस मुल्क ने जो एक ओहदा दिया है वो भी नहीं रह गया है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इस दौर पे चल रही हैं कि उनको सिर्फ कमाने से मतलब है। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए या उनके करियर के लिए उनको आगे मुतवज्जो करना चाहिए।
और ये चीज़ जो है जिसकी वजह से टीचर्स अपने ट्रैक से उतर गए हैं और इसी वजह से वो अपनी इज्जत खोते जा रहे हैं। तो इस शो की बदौलत मैं ये कहूँगी कि हाँ, हमें वो चीज़ सीखने को मिली कि हमें एज अ टीचर हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और हमें उन्हें किस तरीके से पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे उस पे वर्क करना चाहिए और बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी वर्क करना चाहिए। उम्मीद ये है कि हालात और सोच बदलेगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर अपने सुना है आपको और एक तरह से दिलचस्पी दिखाई है, तो क्या उम्मीद है? लोगों ने बहुत गौर से बातों को सुना है और दिलचस्पी ली है, बाद में सवालात भी किए हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि लोग इस पर संजीदगी से सोच रहे हैं और तवक्को ये की जाती है कि इंशाअल्लाह इसके बाद लोग इस सिलसिले में मज़ीद जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं इसको बेहतर अंदाज से अंजाम देने की कोशिश करेंगे और तलबा के अंदर उनके अखलाक, उनके किरदार और उनकी जो मुख्तलिफ शख्सियत है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अपना रोल अदा करेंगे उसमें। ये काम सरकारी तौर पर भी होता है कि हम जी, देखते हैं वर्कशॉप होती रहती है बीच बीच में। क्या ज़रूरत हुई कि आप लोग इसमें खड़े हैं? ये काम तो सब लोगों का है, मुल्क की तामीर, समाज की तामीर, अच्छे अफराद समाज में पैदा हों और समाज की खिदमत के लिए लोग आगे बढ़ें, इसके लिए सबको काम करना चाहिए। तो हम जो काम कर रहे हैं तो गोया एक तरह से हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इदारों का इंतज़ाम अच्छा करे, तालीम का नज़्म अच्छा करे और इस तरह का माहौल बने कि बच्चों के अंदर इनफरादियत न पैदा हो बल्कि समाज की खिदमत का जज्बा पैदा हो। लेकिन हर एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसमें अपना रोल अदा करें। हम अपनी उस ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस काम को कर रहे हैं और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है, हमारे पैदा करने वाले ने ये ज़िम्मेदारी हम पर डाली है कि हम खुद अच्छे बने और दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़फ़र बानो। आप टीचर हैं या इस प्रोग्राम में वैसे ही? मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ। जिस तरह से देखिए पढ़ाने के साथ साथ जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसमें उन्हें बताते हैं कि बड़ों से किस तरह से बात करनी है और जो आदाब होते हैं पूरी तरह से हम उन्हें भरने की कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा था कि ये सब चीज़ें छूट रही हैं कहीं पीछे और बच्चों को सिर्फ पढ़ाने में लग गए हैं? हाँ, बहुत हद तक छूट रही हैं, जैसा कि आज थोड़ी तवज्जो दिलाई यहाँ पे इस तरफ, अच्छी बात है। और लोग अपने लेवल पे करते भी हैं, कुछ लोग करते हैं इसको और वही है कि कोर्स में से ही वो बातें निकल आती हैं। जैसे बेसिक एजुकेशन में तो बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जो उसमें मॉरल एजुकेशन भी दे देते हैं, तौहीद की तालीम भी होती है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं ऐसी। तो वो जो अलग से उसके लिए कोर्स अगर ना भी हो फिर भी उससे कोर्स से रिलेट करके ही बहुत चीज़ें पढ़ा सकते हैं। आपका क्या नाम है? फैज़ीन निहाल। जी, एक अच्छी चीज़ जैसे कभी हम देखते थे कि ये चीज़ छूट रही है कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कामयाब बना रहे हैं, लेकिन जो मुल्क बनता है वो उसके जो शहरी होते हैं उनमें इंसानियत का जज्बा होता है। जी बिल्कुल। तो ये जज्बा जो इंसानियत का उनमें भरने की जिम्मेदारी थी, एक तो घर की हो गई, दूसरी टीचर की होती थी, जी तो ये कहीं छूट रही थी पीछे? जी बिल्कुल छूट रही थी। जैसे कि हम बढ़ती हुई हम टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी तरीके से हमारी सोसाइटी का रहन सहन और उसके अंदाज़ भी बदल रहे हैं। तो हम जो है सिर्फ जैसे हम कहते हैं कुछ चीज़ों पर ही फोकस के रह गए। जैसे सिर्फ हमें बच्चों को हमने रटना सिखा दिया है, समझना नहीं सिखाया। बच्चों को जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं अगर हम उसे देखें तो एनसीईआरटी की बुक्स में जो ज़्यादातर चैप्टर्स हैं, इवन ईवीएस के जो चैप्टर इन्वायरमेंटल साइंस के, पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, अगर छोटे बच्चों की बुक्स देखें तो उसमें कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बताई गई है, उसको उनकी लाइफ से रिलेट करके बताया गया है। तो इसका मकसद ही ये है कि बच्चे को सीखना है लेकिन अपनी लाइफ के साथ सीखना है, उसके साथ आसपास जो चीज़ें हैं उनको समझते हुए सीखना है, सिर्फ रटना नहीं है। और एथिक्स और जितने भी मॉरल वैल्यूज़ हैं इनका होना तो बेहद ज़रूरी है। अगर एक इंसान, सबसे पहले एक इंसान है, फिर हम बाद में कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनते हैं। तो अगर हम पहले बेहतर इंसान बने और बच्चों को इंसानियत की तरफ लेकर आएंगे तो वो वाकई वो बेहतर टीचर भी बनेंगे, बेहतर डॉक्टर भी बनेंगे, जो भी वो चाहें वो बेहतर बन सकते हैं अगर वो बेहतर इंसान है। देश भी उसके लिए हम, जी बिल्कुल, और उसके लिए हम सबसे बड़ा सोर्स हैं टीचर्स। और टीचर्स जो हैं, कोई भी मैं देखती हूँ जितने भी प्रोफेशंस हैं, अगर हम देखें डॉक्टर, एडवोकेट,
और इंजीनियर्स, इनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन एक टीचर को बिल्कुल बेस्ट सिटीज़न होना चाहिए। वैसे तो सभी को होना चाहिए, लेकिन जो टीचर है उसको तो अपने आप को हर वक्त इवेलुएट करना है, देखना है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है, क्योंकि बच्चा हमसे बहुत कुछ इनडायरेक्टली सीख रहा होता है। डायरेक्टली तो वो बहुत कुछ हम उसे बताते हैं, इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ सीखता है। तो हमें अपने हर लेवल पर हमें काम करना होता है, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बच्चे को कैसे पुकार रहे हैं, बच्चे को कैसे बुला रहे हैं, उसको समझा रहे हैं तो हम प्यार से समझा रहे हैं। ऐसे अल्फाज का, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जो बच्चे के दिल दिमाग पे गलत असर डालें, क्योंकि बच्चा बहुत कोमल होता है, उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है, फिर वो उसकी जो एजुकेशन है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए हमारे लिए उसको जोड़ना मॉरल वैल्यूज़ से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।